हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं किफी अग्रवाल और आज आप पीछे जो है वो देख ही पा रहे होंगे कि मैं आपके लिए लेकर आई हूं यूपीएससी एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क एंड जीआई का क्रैश कोर्स। जी हाँ, जुडिशरी वाला जो है वो आपके लिए लेकर आया है क्रैश कोर्स। और आज मैं इसमें आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या होता है इस एग्जाम में, एक कैसी सैलरी मिलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास जो आए हैं वो इस एग्जाम के लिए कि आप लोग कोर्स लेकर आ रहे हैं, क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, क्या क्या हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीडब्ल्यू की जो है वो ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें जो है आप इस बैच को देखिए। आप क्लिक करेंगे, आगे आगे जाते जाएंगे, पेमेंट हो जाएगी, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू हो चुका है कोर्स। और मैं आपको इससे पहले एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैं इससे अलग यूट्यूब पे आपके लिए जो है वो लेकर आने वाली हूँ वन शॉट ट्रेडमार्क एक्ट का, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, यूपीएससी जो ट्रेडमार्क एग्जामिनर एग्जाम है वो एक ऐसा एग्जाम है, लीगल फील्ड में ही ये हो रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग चीजें जो है वो आती हैं। बेसिकली लॉ ओरिएंटेड एग्जाम ये रहता है, टेक्निकल होता है। एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है, रिस्क आप नहीं ले सकते हैं। ये पेपर जो है इंग्लिश में होगा, 2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन का ये पेपर है। इसमें 300 मार्क्स का ये पेपर है। इक्वल वेटेज दी गई है हर क्वेश्चन को, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर जो है वो आप मार्क करेंगे, राइट। तो आप रैंडम गेस तो बिल्कुल मत कीजिएगा, स्मार्ट अटेम्प्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पर जो कोर सब्जेक्ट है, हार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज व्हाट इज आईपीआर। जो हार्ट ऑफ एग्जाम है, ठीक है, हार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज आईपीआर, क्योंकि आप पढ़ ही पा रहे होंगे कि दिस इज ट्रेडमार्क एग्जामिनर एग्जाम, नो दैट्स वाई। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ऑब्जेक्शंस, ऑपोजिशंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आप एक बार ब्रॉड एरिया देख लीजिए कि क्या क्या इसमें कवर किया गया है, क्या क्या सिलेबस है। आईपीसी बीएनएस, ठीक है, सीआरपीसी दैट इज बीएनएसएस, एविडेंस बीएसए, सीपीसी भी आएगा इसमें, ओके। आगे आते हैं, टीपीए आएगा इसमें, आईटी एक्ट आएगा, साइबर लॉ आएगा, आईपीआर पूरा का पूरा आएगा, इसमें जो है वो ट्रीटीज वगैरह सब आएंगी। कमर्शियल और कॉर्पोरेट लॉ भी आएगा, कंपनी लॉ हो गया, पीएमएलए हो गया, सेबी हो गया, फेमा हो गया, ये सारे आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इसमें आने वाला है। ट्रेडमार्क एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यूट्यूब पे वन शॉट में कवर करने वाली हूँ। कॉपीराइट एक्ट थोड़ा बहुत पूछा जाता है, पेटेंट भी, डिजाइन एक्ट, जोग्राफिकल एक्ट को भी हम डील करेंगे एक अलग से क्लास में। आईपीआर के फ्रेमवर्क की कुछ ये जो है कॉन्फ्रेंसेस आएंगी, कुछ प्रोटोकॉल्स आएंगे। पर आप मेरी इस बात को याद रखिएगा कि ट्रेडमार्क बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। और इस जो आज का सेशन है इसमें मैं आपको ट्रेडमार्क के ही कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको ये आपकी थ्योरी नहीं चेक करना चाहते, बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें मैटर करती हैं कि क्या यूपीएससी एग्जैक्टली इस एग्जाम में देखने वाला है कि कैसे ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कैसे रिजॉल्व होते हैं, क्या इंफ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ होता है, क्या जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है लीगल प्रोविजंस की। सिर्फ सेक्शन क्रैम करने से काम नहीं चलेगा, आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज की कितनी नॉलेज है। तो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरफ जो है वो होनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, राइट्स, ग्राउंड्स, कि अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है आपके ट्रेडमार्क को तो क्या होगा, इन्फ्रिंजमेंट, रेमेडीज, ऑपोजिशंस। तो डायरेक्टली आप इन टॉपिक्स को डील करेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। अब देखो, कुछ हाई वैल्यू सेक्शंस हैं ट्रेडमार्क एक्ट के जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपीटेडली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप क्या है, ठीक है, क्यों रिफ्यूज किया जाता है, क्या सिचुएशंस हैं, क्या कंफ्यूजन होती हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, रिन्यूअल कब हो पाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको जो है ना बहुत चीजें डेप्थ में पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से रीड कर लिया और एग्जाम हो गया। यूपीएससी आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो चेक करने वाली है इस एग्जाम में, और आईपीआर तो उसमें से एक बहुत क्रूशियल एरिया है। तो फ्री आप एक बात को समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि डिस्टिंक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मार्क्स क्या होते हैं, वेल नोन ट्रेडमार्क्स क्या है, ठीक है ना, क्या फेमस मार्क्स का डाइल्यूशन है, कैसे डिफेंसेस हैं। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि
आपको आगे बहुत इंटरव्यू में ये काम आएगा कि किस तरह से फाइल होता है, कैसे इशू होता है, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ऑपोजिशन है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सी आपको एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट की तरह से नहीं, एग्जामिनर की तरह से करनी है कि फॉर एग्जाम फॉर जिस पोस्ट के लिए आप ये भर रहे हैं तो उस पोस्ट पर क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको जुडिशरी एस्पिरेंट है तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते हैं, आप एडीए या एपीओ की तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से करते हैं। पर नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर नो, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूम रही हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते उसको इग्नोर करने का। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इस तरह की कुछ चीजें आ सकती हैं कि क्लोजली किससे लिंक्ड है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, वीपो फ्रेमवर्क, मैड्रिड प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली आपको इन ट्रीटीज का पर्पस, इनका इन्फ्लुएंस, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कुछ स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बेयर एक्ट तो आपको रीड करना ही है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगी कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, रिवाइज करने हैं। जो एमसीक्यू हो सके, मार्केट में बुक्स मिल रही हैं आप उन्हें कीजिए, गेस नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग है। कुछ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ केस लॉ बेस्ड चीजें भी हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो आप उसको भी डील करें। हालांकि मैं अपने सेशन में काफी चीजों को जो है वो लूंगी, तो आप वो सेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम वर्थ द एफर्ट है। क्यों है? क्योंकि देखो डेस्क बेस्ड लीगल वर्क जॉब है, क्लियरली प्रमोशन होता है, बहुत बढ़िया सैलरी है, एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, फिक्स्ड वर्किंग आवर है और एक वर्क लाइफ को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो एक और लीगल फील्ड में ही है, तो हर लॉ स्टूडेंट के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। तो आप जो है इसको अपना एक गुड करियर ऑप्शन मान सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें ऐसी वैकेंसी का पता नहीं चलता, तो आपके लिए मैं ये लेकर आई हूँ, आप इसे देख सकते हैं। आप इसे खुद चेक कर लीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे आपको फोकस करना है। मैंने चैप्टर्स नंबर के साथ जो है वो सेक्शन नंबर्स भी दे दिए हैं, चैप्टर नंबर्स के साथ सेक्शन नंबर भी दे दिए हैं, जिन्हें आप डील कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोर फाउंडेशन क्या है, 2 में डेफिनेशंस हैं, फिर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स हैं, रिलेटिव ग्राउंड्स हैं, ये सब मैं लेक्चर में लेने वाली हूँ। 12 सेक्शन, सेक्शन 18, सेक्शन 23, 24, उसके बाद 19, 20, 28, 30, 32 बहुत डिटेल में मैं इन्हें क्लास में लेने वाली हूँ। मैं YouTube के सेशन में बहुत डिटेल में इन्हें लेने वाली हूँ, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, वेल नोन ट्रेड मार्क्स हैं, कलेक्टिव मार्क्स क्या होते हैं, ये ट्रिप्स का आर्टिकल 19 हो गया, कॉन्स्टी का प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इन चैप्टर्स में। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या है, असाइनमेंट ट्रांसमिशन क्या है, रजिस्टर्ड यूजर किसे कहा जाता है, इसका सेक्शन नंबर, इसकी पूरी सारी चीजें। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की ट्रेडमार्क क्या होता है, डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है, वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मार्क्स में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीजें हम क्लास में लेंगे। पर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो लोग क्लास नहीं ले पाएंगे या जो बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि आप ये सब चीजें पढ़ेंगे आईपीआर में तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं। क्या क्या जो है वो ग्राउंड्स है रिफ्यूजल के ट्रेडमार्क के, कि वो डिस्क्रिप्टिव है, जेनरिक है, मिसलीडिंग है, डिसेप्टिव है, बहुत सिमिलर है, लाइकलीहुड है। तो ये जो है ना रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर एरिया है, इस पर भी बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या स्पेशल सिचुएशन या रजिस्ट्रेशन की कब हो सकता है, क्या क्या चीजें टेस्ट की जाती हैं कि जो है वो किस तरह से है, सिमिलर मार्क्स क्या है, प्रायर यूज है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हम जो है बहुत डिटेल में इन्हें डिस्कस करेंगे। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे एग्जामिन किया जाएगा, क्या ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे, क्या एक्सेप्टेंस है। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत मायने रखती हैं। क्या ड्यूरेशन होगा, कितने दिन के लिए वैलिड है, कब रिन्यू हो सकता है, ठीक है, क्या रिमूव किया जा सकता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे, कि क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कितने महीने के लिए मिलता है, सारी चीज। क्या राइट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं, आपको एक्सक्लूसिव लीगल राइट मिलता है, आपको पावर मिलती है कि आप दूसरों को सिमिलर मार्क्स यूज करने से रोक सकते हैं, आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई सिमिलर ऐसा कुछ यूज कर रहा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या ट्रेडमार्क राइट्स पे लिमिटेशन है कि आप सिर्फ फेयर यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव यूज ऑफ वर्ड्स करेंगे, पर्सनल नेम्स अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है जिन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इन्फ्रिंजमेंट कब होता है, कि कोई यूज कर रहा है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को विदाउट परमिशन, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है। कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, अगर रेपुटेशन जो है वो आपके ट्रेडमार्क की अफेक्ट हो रही है तो आप कोर्ट जा सकते हो, आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्या क्या डिफेंसेस हैं, आप ऑनेस्ट यूज करें, ठीक है ना।
तो हम इन्हें सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज को याद रखिए, हर ट्रेडमार्क का यूज इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता, इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस। बहुत सारे केस लॉज हैं, क्या रेमेडी है कि आप इंजंक्शन के लिए फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं, आप ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ सूट फाइल होगी, कौन से कोर्ट में फाइल होगी, कौन सी कोर्ट आपको रिलीफ देगा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं प्रीलिम्स के लिए। वेल नोन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम इसको लेंगे। कलेक्टिव एंड स्पेशल मार्क्स क्या होते हैं, हम इन्हें भी सेक्शन नंबर्स के साथ, चैप्टर्स नंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे। मतलब आई एम टेलिंग यू दिस कोर एरियाज की इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारा लेक्चर आने वाला है यूट्यूब पे वन शॉट, उस पे ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसे देखिए। इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, वीपो, आर्टिकल 19 कॉन्स्टी का क्या जो है फेयर कंपटीशन होता है, ठीक है। अब आपको बेसिकली आपको एग्जैक्टली कैसे उसको स्टडी करना है, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको प्रिंसिपल्स, आपको कॉन्सेप्ट्स, आपको जो है वो डेप्थ स्टडी करनी है, आपको वो जो है डेप्थ स्टडी करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे फोकस करना है। एमसीक्यू जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे आपको फोकस करना ही करना है। आपको ब्लाइंडली गेस नहीं करनी है चीजें, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं आप उनको ले लीजिए, आपको उससे बहुत आइडिया मिलेगा कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, किस एरिया पे आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि आपके लिए जो है पीडब्ल्यू जो है वो ये क्रैश कोर्स लेकर आया है, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ये आपके पास है लीगल फील्ड में, एज अ करियर ऑप्शन आप अपना इसको चूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड दायरा है कि कितनी उम्र तक के बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो आप थोड़ा सा अच्छे से करिए। देखिए एज अ लॉ स्टूडेंट आप सीपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, बीएनएसएस हो गया, टीपीए हो गया, ये सब आप पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, साइबर लॉ भी हो जाता है, आईटी का भी हमें आइडिया होता है। बट जो हम अपने लॉ स्कूल में बहुत इग्नोरेंट रहते हैं वो रहते हैं ट्रेडमार्क, पैटेंट, कॉपीराइट, जीआई। हम इन्हें नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा तो इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है। बट ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि और सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं और आपको बस एडिशनली एक ट्रेडमार्क एक्ट और जीआई पढ़ना है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे तो आप थोड़ा सा भी अभी देर बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि अगर आपने किसी ने भी एज अ स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम देखा है लॉ वाला, चाहे वो सीबीआई पीपी हो, चाहे सीबीआई एपीपी हो, कोई भी एग्जाम हो जो यूपीएससी लॉ के फील्ड में ले रही है, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे पूछेंगे चलो जी सेक्शन नंबर बता दो। एब्सोल्युटली नॉट माय डियर स्टूडेंट्स। वो लोग आपसे बहुत डेप्थ में पूछेंगे, बहुत अच्छे से पूछेंगे, वो आपकी लीगल नॉलेज टेस्ट करेंगे। उनको पता, वो आपसे जानना चाहते हैं कब रेफ्यूजल है, कब इन्फ्रिंजमेंट है, क्या कलेक्टिव मार्क है। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए अंदर बिल्कुल डेप्थ में पढ़ के। यही जो है वो हम अपने लेक्चर्स में, अपने क्रैश कोर्स में आपको कराने वाले हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके अलावा जो है कुछ होगा तो जब हम लेक्चर लेकर आएंगे यूट्यूब पर तो आप लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल बी कमिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो 4 बजे मैं यूट्यूब पे आने वाली हूँ और वो भी कल, ठीक है। तो आप जो है लेकर आए, आप जो है उसे ज्वाइन करें और फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर एवरीवन।